हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिज़ाइन में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम सर्कुलर प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग करने के लिए बताएंगे। तो सबसे पहले आप इसका मेजरमेंट समझ लें। तो दोस्तों, सर्कुलर प्लाजो के लिए आपको 3 मेजरमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है: लंबाई, कमर और हिप। लंबाई हमारी यहाँ पर है 37 इंची, कमर है 34 इंची और हिप है 36 इंची। ये 3 नाप हो गए, इसी नाप से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम आपको बता देते हैं कि कपड़ा हमने यहाँ पर लिया है 2.25 मीटर का, जिसे हमने लंबाई के हिसाब से बिछाया है। खुले वाला हिस्सा हमने ऊपर की तरफ रखा है और बंद वाला हिस्सा हमने नीचे की तरफ रखा है, और इधर हमारी कपड़े की अरज वाला हिस्सा है। अब हमने बंद वाले हिस्से को ऊपर वाले किनारे वाले हिस्से से मिलाना है इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको ट्रायंगल इसे मिलाना है, यानी कि आप इसे क्रॉस भी बोल सकते हैं। क्रॉस इस तरीके से मिला देना है और अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको इसे बैठा देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा फोल्ड वाला हिस्सा नीचे की तरफ बैठ जाएगा और इधर हमारे 4 लेयर के कपड़े हो जाएंगे। 1 2 3 4 लेयर का कपड़े हमने इस तरफ बिछा दिए हैं। अब यहाँ पर हम ऊपर में कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान हम हिप के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो हिप हमारी है 36 इंची, इसका 4 पार्ट लेंगे जो कि हमारा होगा 9 इंची, और इसमें हमने 1 इंची प्लस करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 10 इंची। तो देख ले दोस्तों, 10 इंची कहाँ पर आ रहा है कपड़े में, बस वहीं पर ही आपको मार्क करना है इस तरीके से। अब इस मार्क से हमने 1.25 इंची का एक मार्क और लगाना है और इसे सीधा करना है। तो दोस्तों, ये मार्क हम किस लिए लगा रहे हैं इसे भी हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं। क्या होता है दोस्तों कि जब भी हम कमर की गोलाई को नापते हैं तो वो हमारी जब गोलाई बनती है पर ऊपर की तरफ जाती है गोलाई, तो वो वहाँ पर कम हो जाती है गोलाई। यहाँ पर हमने इसलिए 1.25 इंची नीचे की तरफ मार्क लगाया है। जब हम इसकी गोलाई को नापेंगे तो वो वहाँ पर परफेक्ट तरीके से गोलाई हमारी बनकर तैयार आएगी। अब हमने ऊपर के कोने से इस मार्क तक की लंबाई नापनी है। तो ये हमारी आ रही है 14 इंची। तो इस तरफ भी हमने 14 इंची में मार्क लगाना है। अब इसे भी हम गोलाई में मिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी गोलाई कितनी ऊपर में आ रही है, तो इसलिए हमने इतनी ही नीचे की तरफ मार्क लगाना है। अब हम इसकी गोलाई को नाप कर भी आपको दिखाते हैं दोस्तों। इस तरीके से हमने यहाँ पर गोलाई में नापेंगे तो ये हमारी आ रही है 10 इंची 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट की यहाँ पर कमर की गोलाई बढ़ रही है, तो हल्का सा इस मार्क से 2 पॉइंट का ऊपर की तरफ मार्क लगा दे, कमर की जो गोलाई होगी परफेक्ट तरीके से आ जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इस मार्क से 1.25 इंची ऊपर की तरफ एक मार्क और लगाना है। अब इसे भी हमने इस तरीके से मिला देना है। तो दोस्तों, ये मार्क हम बेल्ट की मार्जिन कर ले रहे हैं जो कि हमारे ऊपर में लगेगी। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर हमारा 2 इंची का ऊपर में बेल्ट लगता है। तो नीचे वाले मार्क के पास में 2 इंची टेप को यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से और लंबाई का मार्क लगाएंगे। तो लंबाई हमारी है 37 इंची। तो 37 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है और 1 इंची हम नीचे की फोल्ड होने की मार्जिन देंगे। अगर आप लेस वगैरह या पीको वगैरह करते हैं तो 1/2 इंची की मार्जिन नीचे की तरफ दें। अब इस मार्क को भी हम सीधा करेंगे। अब हमने क्या करना है दोस्तों कि ऊपर का जो हमारा कोना है वहाँ से हम इस लंबाई तक का नापेंगे। जितनी हमारी लंबाई आएगी उसे हमने गोलाई में इस तरीके से मिला देना है। तो देख रहे हो दोस्तों किस तरीके से मिला रहे हैं, बस इसी तरीके से आपको मार्क दे देना है। तो ये मार्क हमारा लग गया है दोस्तों। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ऊपर वाले मार्क से हम इसकी कटिंग करेंगे और नीचे में हमने जो मार्क लगाया है उससे हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारा जो जोड़ है वो फोल्ड है, तो इसे भी हम अलग करने के लिए कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, बहुत से क्या होता है कि घेर को कम पहनना चाहते हैं। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि ऊपर से कमर वाले मार्क से आप नीचे वाले घेर को इस तरीके से इंची टेप से मार्क लगाकर सीधा कट कर सकते हैं। जितना आपको घेरा देना है उस हिसाब से इंची टेप वहीं पर रख कर नीचे से कटिंग कर दें और ऊपर में जाकर कमर के पास में मिला दें। तो इस तरीके से घेर को भी कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम मार्क लगाएंगे आसन का। तो यहाँ पर हमने हिप का राउंड लेना है। तो हिप हमारी है 36 इंची। तो इसका हम यहाँ पर चौथाई लेंगे, यानी 4 पार्ट, जो कि हमारा होगा 9
इंची और इसमें हमने 2 इंची प्लस करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 11 इंची। तो ऊपर में हमारा 2 इंची का बेल्ट लगेगा। तो इस मार्क के पास में हमने 2 इंची टेप को रखना है और 11 इंची में मार्क लगाना है। अब इस मार्क को हमने स्केल से सीधा करना है थोड़ी दूर तक का, और यहाँ से हमने किनारे से 2.25 इंची का एक मार्क और लगाना है। अब हमने ऊपर वाला जो कमर का हिस्सा है वहाँ के किनारे से हम स्केल को इस तरीके से बैठाएंगे, 2.25 इंची के मार्क से मिला देंगे और यहाँ पर एक सीधा मार्क लगाएंगे और यहाँ पर हम आसन की गोलाई दे देंगे। अब इसी मार्क से हम आसन की कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आसन की कटिंग हो गई है। अब कटिंग करेंगे हम नीचे के जोड़ की। तो यहाँ पर हमारा जो जोड़ है इसकी हम कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है और इसे हमने इस तरीके से बैठाना है। तो यहाँ पर हमारा जो जोड़ है इसे हम 1/2 इंची ऊपर की तरफ मार्क लगाएंगे। देख रहे होंगे दोस्तों किस तरीके से मार्क लगा रहे हैं। जोड़ से आपको 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्क लगाना है और यहाँ पर कपड़े को इस तरीके से बैठा देना है और नीचे से आपको देखते जाना है कि कहाँ पर आपकी गोलाई आ रही है, बस वहाँ पर आपको मार्क इस तरीके से देते जाने हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने मार्क दे दिए हैं और इस तरफ से हमने यहाँ पर सीधा मार्क दे देना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर सीधा मार्क दे दिया है और इसे स्केल से मिला देना है। तो ये हमारे जोड़ का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी कटिंग भी कर ली है दोस्तों जोड़ की। अब कटिंग करेंगे बेल्ट की, जिसमें हमारी इलास्टिक लगेगी। तो इलास्टिक हमारी यहाँ पर 1.5 इंची की है दोस्तों। तो 1.5-3 इंची हमारा इलास्टिक में कपड़ा जाएगा और 1/2 इंची हमारा ऊपर नीचे का कपड़ा जाएगा। तो 4 इंची चौड़ाई का हम यहाँ पर बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो 4 इंची में मार्क लगाएंगे और इसे सीधा करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो एक पल्ले की हमने यहाँ पर और कटिंग करनी है दोस्तों। अब यहाँ पर हम बता देते हैं दोस्तों कि कमर हमने तैयार की थी 10 इंची, इसे हम डबल करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 20 इंची। तो 20 इंची में हमने 1.5 इंची प्लस करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 21.5 इंची। तो 21.5 इंची लंबाई का हमने डबल लेयर में बेल्ट को निकालना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने कमर के लंबाई के हिसाब से बेल्ट को निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं कि इसकी सिलाई हमें किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले हम नीचे के जोड़ को जोड़ेंगे। तो जोड़ का हम पहले उल्टे सीधे का मार्क लगा लेंगे दोस्तों इस तरीके से। अब हमने एक पल्ले के जोड़ को लेना है और यहाँ पर बैठाना है, फिर हम दूसरे पल्ले के जोड़ को लेंगे, उसे भी बैठाएंगे और सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी जोड़ की सिलाई हो गई है। अब हम प्लाजो को इस तरीके से खोलेंगे और एक तरफ की हमने पहले आसन की सिलाई करनी है। तो यहाँ पर हमने एक तरफ की सिलाई कर दी है। अब हमने प्लाजो को इस तरीके से खोल लेना है कमर के पास से। अब यहाँ पर हमने बेल्ट को लगाना है। तो पहले हमने बेल्ट को इस तरीके से फोल्ड करके जोड़ लेना है और उसके बाद में इस तरीके से बैठा कर लगा देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने बेल्ट को भी लगा दिया है। अब यहाँ पर हमने दूसरे आसन की भी सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने दूसरे आसन की भी सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे इलास्टिक। तो इलास्टिक को आपको किस तरीके से लगाना है दोस्तों इससे भी समझे। तो कमर हमारी यहाँ पर है 34 इंची, इसमें आपको 4 इंची कम करके इलास्टिक की लंबाई लेनी है और इसे इस तरीके से गोलाई में मिलाकर सिलाई कर देनी है। अब हमने इलास्टिक को किस तरीके से लगाना है इसे भी समझें। जहाँ पर हमारे बेल्ट का जोड़ है वहाँ पर हम इलास्टिक को इस तरीके से बैठाएंगे। तो देखिए दोस्तों जहाँ पर हमारे जोड़ की सिलाई आ रही है बस उसी के पास में आपको इलास्टिक को इस तरीके से बैठाना है और इस तरीके से फोल्ड करके इसमें सिलाई देनी है। तो चलिए हम इसे करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमने इसकी सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम मशीन में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने जोड़ के ऊपर में इलास्टिक को बैठाना है और इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके इसमें सिलाई देनी है।
तो इस तरीके से हमने सिलाई देते जानी है। और इस चीज़ का ध्यान देना है दोस्तों कि ऊपर वाले कपड़े को आपको खींचना नहीं है, अगर आप खींचेंगे तो वो बढ़ जाएगा। तो अगर बढ़ता भी है तो दोस्तों यहाँ पर आप प्लेट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम इलास्टिक लगा रहे हैं। और इस चीज़ का भी ध्यान देना है दोस्तों कि इलास्टिक के ऊपर में आपकी सिलाई चढ़नी नहीं चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा हल्का सा नेफा ऊपर की तरफ का बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम हल्की सी प्लेट देकर सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पूरी इलास्टिक लगा दी है। अब इसे आपको अच्छी तरीके से खींच लेना है जिससे इलास्टिक सब तरफ से बराबर हो जाए। अब यहाँ पर हमने इसे मिलाकर भी देख लेना है कि इलास्टिक बराबर की है कि नहीं। अब इसके ऊपर में हम एक सिलाई और देंगे। तो ये सिलाई आपको हल्की सी खींच कर देनी है दोस्तों। तो बेल्ट में जो सिलाई दे रहे हैं तो हल्की सी खींच कर सिलाई दे दें। तो यहाँ पर हमारी इलास्टिक भी लग गई है। अब यहाँ पर हमने आसन की सिलाई करनी है। तो यहाँ पर हमने मोहरी को मिला देना है और इस तरफ हमने 1.25 इंच का कपड़ा लेकर आसन के पास में मिलाते हुए दूसरी तरफ सिलाई दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है आसन की तरफ। हो सके तो यहाँ पर एक डबल सिलाई भी आप दे दें। तो यहाँ पर हमारी आसन की सिलाई हो गई है। अब हम मोहरी की सिलाई करेंगे। तो मोहरी को हमने इस तरीके से ले लेना है और जहाँ पर जोड़ है वहाँ पर हम इसे अच्छी तरीके से नाखून से बैठाएंगे। फिर हमने 1/2 इंची की मार्जिन लेनी है और फिर हम 1/2 इंची के इसे फोल्ड कर इसमें सिलाई देंगे। तो चलिए इसे सिलाई करके भी आपको दिखाते हैं। क्या होता है दोस्तों, बहुत से लोग उरेप कपड़ा रहता है यानी कि क्रॉस कपड़ा रहता है तो सिलाई करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो हम जिस तरीके से बताएंगे बस उसी तरीके से सिलाई करें ताकि आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से सिलाई करनी है इसे भी समझें। तो यहाँ पर हमने सिलाई देते समय इस चीज़ का ध्यान देना है कि ऊपर का जो हमारा कपड़ा रहता है उसे आप थोड़ा नम दे देकर सिलाई करें, यानी कि हल्का सा ढीला रख कर सिलाई करें। एकदम आस्ते आस्ते आपको कपड़े को सिलाई करते जाना है, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है। हल्का हल्का बैठाते बैठाते फोल्ड को सिलाई कर दें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी सिलाई हो गई है और ये प्लाजो की सिलाई हमारी पूरी कंप्लीट हुई है। तो दोस्तों, ये सिलाई आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।